जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आनंद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज राजेश्वरी का आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम बहुत सी कथाओं का आनंद लिए, लेकिन आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के आनंद को प्राप्त करेंगे। वास्तव में बंधुओं, श्रीमद्भागवत कलयुग का विशेष ग्रंथ है। यहां तक कि श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत का अमृतपान करा रहे थे, तब देवता लोग भी वहां पहुंच गए और देवताओं ने रिक्वेस्ट की। ध्यान दीजिए बंधुओं, श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता हमेशा, अगर आप श्रोता बनते हैं और अगर आप कथा को श्रवण करते हैं तो अभिमान रहित। देवताओं को अभिमान था। देवता मन में विचार करने लगे कि हम जब परीक्षित को श्रीमद्भागवत रूपी अमृत सुखदेव जी पिला सकते तो हम तो देवता हैं। कभी कभी हम कथा में देखते हैं बंधुओं की जो बहुत पैसे वाले होते हैं, धन जिनके पास संपत्ति भगवान की कृपा से बहुत होती है और उनकी कृपा से जो संपत्ति होती है तो उनको अभिमान होता, हम नीचे क्यों बैठे। नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते। तो वास्तव में अभिमान के साथ जब हम कथा में बैठते हैं तो कथा हमारे हृदय में ना उतर के इस कान से हम श्रवण करते हैं और इस कान से कथा निकल जाती है। तो श्रीमद्भागवत पुराण देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि देवता सौदा करने आए थे, व्यापार करने आए थे और कहने लगे, सुखदेव जी महाराज, आप जो श्रीमद्भागवत रूपी अमृत कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, वही कथा आप क्यों ना हमको सुनाएं। सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न जाई पराये विभूति। सुखदेव जी कहने लगे, एक हीरे की मोल तुम कंकड़ से करते हो। वास्तव में बंधुओं, कथा अमृत और अमृत में अंतर क्या है। कथा अमृत हमारे जीवन के पापों को क्षय करती है, पुण्यों को बढ़ाती है। लेकिन जो अमृत होता है वो हमारे पुण्यों को क्षय करता है। कैसे? जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति के पुण्य क्षय हो जाते हैं, पुनः वो इस पृथ्वी में लौटकर वापस आ जाता है। कथा अमृत हमारे जीवन को बदल देती है, लेकिन अमृत हमारे जीवन को बदल नहीं पाती। कथा अमृत का रसपान करने से गोविंद की प्राप्ति होती है, लेकिन अमृत का रसपान करने से गोविंद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कथा अमृत से हमारे जीवन के भय दूर होते हैं और अमृत से जीवन का भय दूर नहीं होता। कथा अमृत हमें मोक्ष को प्रदान करती है, लेकिन अमृत मोक्ष को प्रदान नहीं करती है। तो ये कथा अमृत और अमृत में अंतर है। तो सुखदेव जी कहते हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, और एक हीरे की मोल तुम कंकड़ से करते हो। कहां हीरा कहां कंकड़, जैसी ये बात, और डांट के फटकार के सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। तो श्रीमद्भागवत रूपी अमृत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है बंधुओं। वो अमृत का रसपान हम सब करेंगे। आइए 2 मिनट श्रीमद्भागवत रूपी अमृत को श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चिंतन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधुओं, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से पहले हम जाने श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात राधा। वास्तव में राधा शब्द कहते हैं भागवत में कहीं नहीं आया, लेकिन भागवत की शुरुआत ही राधा शब्द से हुई है। श्री का अर्थात है राधा, श्री का अर्थात है लक्ष्मी। बिना राधा के कृष्ण आ ही नहीं सकते। वास्तव में श्रीमद् भागवत है क्या कि स्वकीयं यत् भवे तेज जच्च भागवते ददात। भगवान का संपूर्ण तेजमय श्रीमद् भागवत में स्थित है, विद्यमान है। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत तो मेरे भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत का अद्भुत महत्व है बंधुओं। तो श्री का अर्थात है राधा, श्री का अर्थात है लक्ष्मी। मद के ऊपर चलते हैं। मद का अर्थ होता है अभिमान, या मद का अर्थ होता है कि जैसे व्यक्ति मद पी करके मस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो व्यक्ति रसपान कर ले वो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पी करके मस्त हो जाता है। और दूसरा मद का अर्थ निकलता है बंधुओं अभिमान। व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करता है तो उस अमृत के पान करने से व्यक्ति के जीवन में अभिमान निकल जाता है। और भगवान कहते हैं मुझे अभिमान पसंद नहीं है। सुतीक्षण जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं अस अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। भगवान कहते हैं अभिमान मेरे को पसंद नहीं है। किसी को धन का अभिमान है, किसी को स्वरूप का अभिमान है, किसी को किसी चीज का अभिमान है। और भगवान को वास्तव में बंधुओं अभिमान पसंद नहीं। सुतीक्षण जी कहते हैं अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वास्तव में अहम ही नारायण दास दासा, दासानुदास सच दास दासा। मैं भगवान के दासों का दास हूं। इस चीज का अनुभव करना चाहिए। अभिमान करना तो इस बात का करो कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। यह अनुभव करते चलो तजी ममता अभिमान। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। बस इसी बात का स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें। यही महत्वपूर्ण है। मद भागवत, भा अर्थात भक्ति, भा अर्थात भाग्य। जो हमारे जीवन में भक्ति को, ऐसी कथा जिससे हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है और हमारा भाग्य बदल जाता है, वो है ग अर्थात है ज्ञान। देखिए भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर हमारे जीवन में भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो वह भक्ति बांझ के समान है, और हमारे जीवन में ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान पंगु के समान है। भक्ति और ज्ञान दोनों का समागम होना बहुत जरूरी है। तो जब भागवत की कथा को हम श्रवण करते हैं तो भक्ति आती है, और जब भक्ति आती है तो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। भा अर्थात भक्ति, गा अर्थात ज्ञान, वा अर्थात वैराग्य। जहां भक्ति है
वहां वैराग्य और ज्ञान अगर हम भक्ति निष्ठा से करते हैं। वास्तव में भक्ति का अर्थ है निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, और भागवत हमारी कहती है निरंतर भगवान का स्मरण हमको करना सिखाती है। कबीरदास जी को क्या क्या पढ़े लिखे थे, क्या उन्होंने पढ़ाई की थी? तुकाराम जी क्या पढ़ाई की थी? संत रविदास ने क्या पढ़ाई की थी? मीरा ने क्या पढ़ाई की थी? लेकिन उनके पद को सुनिए, उनके पद को ध्यान दे करके पढ़िए तो एक एक पद में तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर उनके पद की खोज करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। उनके पद को पढ़िए, इतना सुंदर पद उन्होंने लिखा है। तो वास्तव में अगर आपके जीवन में भक्ति उतरती है तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, और जीवन आपका बदल जाएगा। ता अर्थात तप। देखिए, भक्ति करना सरल है, भक्ति को जीवन में लाना भी सरल है, लेकिन भक्ति का निरंतर इक्वलिटी से टिके रहना कठिन है। भक्ति को टिकाने के लिए हमको तप करना जरूरी है, और तप विशेष महत्व है। व्यक्ति को तप जरूर करना चाहिए। तप का अर्थ ये नहीं कि आप चारों तरफ आग लगा के बीच में खड़े हो जाएं तो तप है, नहीं। तप का वास्तव अर्थ है बंधुओं कि हमारे जीवन से अवांछित चीजों का मतलब ये है, सरल शब्दों में समझाऊं तो हमारे जीवन से जो जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, गलत है, हम जानते हैं। जानामि धर्मम, दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जानामि धर्मम न ते में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न ते में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। जिस दिन हमारे जीवन में, तप का अर्थ है हमारे जीवन में हम बुरे कार्य को जितने जल्दी से जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। तभी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने में आनंद आएगा। तो श्रीमद् भागवत का बंधुओं ये अर्थ है। आगे श्रीमद् भागवत की कथा हम फिर से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।